पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो हरिहंताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसमणं येसु पंचनमोकारो सर्व पावपणाश्रो मंगलम आमच्या सगळ्याचे परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। हम सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दी। जय जिनेन्द्र। वापस हम लोग बोर्ड से ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा ना दीदी? एक बार वो सादी अनादि वाला वापस समझा दीजिए ना। हाँ ठीक है। वापस बंध में ही देखना है ना शादी अनादि वाला। देखो शादी क्या होता है? जिसकी बिगनिंग हुई है। शादी मतलब जिसकी बिगनिंग हुई है, तो बिगनिंग किसकी होगी? जिसका एक बार बंद, क्योंकि अनादि काल से सभी कर्मों की हम जो स्पॉटलाइट कर दिया ना मैंने। हाँ ठीक है। जो भी कर्मों को हम बांधते आए हैं वो अनादि काल से हर जीव कर्मों का बंध कर रहा है। तो कोई भी कर्म की शादी भंग कब घटित होगा, मतलब आदि कब होगी? जब एक बार उसका बंध रुका है। अगर उसका एक भी बार बंध रुक गया तो बंध रुकने के कारण से वापस से नया बंध स्टार्ट हुआ है, पुनर्बंध हुआ है अगर, है ना। बंध रुका और पुनर्बंध हुआ। पुनर्बंध मतलब उसके बंध योगी जो गुणस्थान है उसी में। तो बंध एक बार रुक चुका था और फिर से बंध स्टार्ट हुआ, तो उसको हम कहते हैं बंध स्टार्ट हुआ के बाद, क्योंकि अनादि काल से हम बांधते आए। अनादि काल से हम क्या कर रहे हैं? बंध कर रहे हैं कर्मों का। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब हमारा बंध रुका,
फिर उस रुकने के बाद जब वापस रुकता कब है जनरली, ऐसे देखा जाए तो मतलब प्रकृतियों की अपेक्षा, चलो उत्तर प्रकृति पे नहीं जाते, मूल कर्म में ही देखते हैं। मूल कर्म का कभी भी बंध कब रुकेगा, जब जीव ऊपर ऊपर की अवस्थाओं को प्राप्त करेगा, क्योंकि कर्म बंध तो क्या है, बैड है, बैड चीज है एक तरह से। और कर्म बंध कब रुकेगा, मतलब बैड चीज को कब जीव रोकता है, तो जब उसके भावों में विशुद्धि आती जाती है। तो भावों में, ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण में जब विशुद्धि आती जाती है, मतलब गुणस्थान ऊपर चढ़ता है। तो जब जीव गुणस्थान ऊपर चढ़ा और फिर भावों में वापस मलिनता आ गई, ऊपर चढ़ा था तो बंध रुक गया, फिर से क्या हो जाता है, उसका बंध स्टार्ट हो जाता है जब मलिनता आती है। तो ये जो बंध स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं शादी। ठीक है, शादी भंग घटित हो गया, वरना अनादि चल रहा था। तो अनादि तो था ही सही, बट जब एक समय पर उसका बंध रुका और उसके बाद बंध के रुकने के बाद वो उस गुण स्थान से वापस उसके भाव विशुद्ध मलिनता को आए, तो वो वापस से बंध स्टार्ट हो गया उसका, तो उसको हम बोलते हैं शादी। ठीक है, इतना ही बात है। और ध्रुव और अध्रुव की बात अगर है, अनादि और शादी हमने देख लिया। ध्रुव और अध्रुव, ध्रुव मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा ही, जिसका बंध कभी रुकेगा नहीं, बंध का अंत नहीं, बंध कभी रुकने वाला नहीं है, तो वो ध्रुव कहलाता है। और अध्रुव मतलब इसका क्या है, है, इसका अपोजिट है। तो अंत नहीं का मैडम वो किताब अपोजिट। जय जिनेंद्र मैडम की, तो वो है ना गुणस्थान की किताब आ गई हमारे घर पे आ गई। प्लीज क्लास में थोड़ा सा विवेक रखें, बीच क्लास में कोई भी ना बोले, नहीं तो फिर मैं म्यूट का ऑप्शन ही बंद कर दूंगी, अनम्यूट करने का आप लोगों को। सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन इसलिए खुला है कि सिर्फ जिनके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं सिर्फ वही क्लास में पूछे, तो ऐसे डाउट जो हम उस समय पर क्लियर करे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वैसे ही डाउट आपको बीच में लेना, बाकी किसी को भी नहीं बोलना, क्लास में विवेक रखना थोड़ा सा। अध्रुव क्या होता है, जिसका मतलब जो ध्रुव नहीं है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जिसका बंध बंध का अंत नहीं हो रहा है, मतलब ध्रुव है। तो अंत होना मतलब अध्रुव हो गया। तो जिसका बंध का अंत होगा कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अभी इसी समय पर हो गया है क्या, या बंध रुक गया है क्या, ऐसी बात नहीं पूछी है। बस ऐसा पूछा है कि कभी ना कभी इसका एंड होगा क्या, जो भी कर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर होगा तो वो अध्रुव है, कभी भी एंड नहीं होगा तो वो ध्रुव है। और वो अनादि काल से बंधता आ रहा है, मतलब कभी भी उसका ये वाला पॉइंट नहीं आया, बंध रुका नहीं। अगर और बंध रुक के वापस स्टार्ट हुआ है तो वो शादी है। तो अनादि शादी वाले बात ये होती है। और ध्रुव अध्रुव मतलब जिसका बंध का एंड नहीं हुआ है तो ध्रुव है, मतलब नहीं हुआ क्या, कभी नहीं होगा, ना हुआ ना है और ना ही कभी होगा। तो जिसका अंत नहीं होता, ये वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, बंध का अंत नहीं होता तो वो ध्रुव है, और जिसके बंध का अंत होगा कभी ना कभी तो हो गई या फिर होता है, वो अध्रुव। इसको भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक के हिसाब से समझा। तो अना भाव सिद्धिक के अपेक्षा से देखें तो जो भी भाव सिद्धिक की अपेक्षा, हाँ, अभाव सिद्धिक की अपेक्षा जो भी ध्रुव भंग होता है, अनादि और ध्रुव, ये दो भंग तो अभाव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा होते ही हैं। आयुष्य के अलावा सातों ही कर्मों की जब भी बात करेंगे, उसकी उत्तर प्रकृति की भी जब भी बात करेंगे, जो भी अभाव सिद्धिक जीव है वो अभाव सिद्धिक क्यों है, क्योंकि वो कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। तो कभी सिद्ध अवस्था को वो प्राप्त नहीं करेगा, इसका मतलब है कि सिद्ध अवस्था कब मिलती है, जब कर्मों से मुक्त हो जाते, कर्मों का बंध रोक देते हैं और कर्मों का उदय भी नहीं होता, मतलब टोटली कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्मों का बंध जब रुकेगा तो ऐसा कभी उसके साथ होना ही नहीं है कि बंध का एंड हो। ठीक है, बंध की हम यहाँ पे बंध प्रकरण में पढ़ रहे हैं तो हम बंध की बात कर रहे हैं। जब उदय का आज हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उदय की बात करेंगे कि जिसके उदय का एंड नहीं होता, या फिर जिसके उदय का एंड होता है, या फिर जिसका उदय रुका है, ऐसा सब बात करेंगे। तो जो जहां पर भी रुक के वापस स्टार्ट हो रहा है तो वो शादी भंग है। और भव सिद्धिक में कभी, सॉरी, अभव सिद्धिक में कभी भी बंध या उदय वगैरह की जो हम बात करें वो मूल कर्म की अपेक्षा रुकता नहीं है। बंध तो स्पेशली रुकता ही नहीं है, बाकी उदय उदीर्णा वगैरह सत्ता का हम देखेंगे अभी। तो अनादि काल से वो कर्मों का बंध कर रहा है। अभी मैं इसलिए उदय सत्ता में नहीं ले जा रही हूँ कि टोटल डिफरेंट माइंडसेट बनाना पड़ता है बंध और उदय के केस में, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के बेटर है हम एक बार अभी एक को पकड़े फिर हम उदय पे जाएंगे।
अनादि भंग है, सादि भंग हो गया, ध्रुव हो गया और अध्रुव हो गया। तो ध्रुव मतलब जिसका बंध का कभी एंड नहीं होगा। अनादि काल से अभव सिद्धिक जीव बंध कर रहा था और उसके बंध का कभी भी एंड नहीं होगा, वो अनंत काल तक बांधता ही रहेगा कर्मों को, इसीलिए उसकी अपेक्षा ध्रुव और अनादि तो रहता ही रहता है। और ध्रुव भव सिद्धि की अपेक्षा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भव सिद्धि कभी ना कभी, भव सिद्धि की अपेक्षा ओनली अध्रुव ही होगा। भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि उनके जो कर्मों का बंध वगैरह है वो एंड हुआ है। तो एंड होगा मतलब एंड कंपलसरी है कि होगा ही होगा। तो अध्रुव है मतलब भव सिद्धिक की अपेक्षा। और अनादि है तो अनादि काल से तो भव सिद्धिक जीव बांध ही रहा है ना, अगर उसका बीच में कभी भी बंध नहीं रुका हो, एक भी बार उसने टॉप गुण स्थानों को टच नहीं करा हो, तो अनादि काल से तो वो बांधता ही आ रहा है। अनादि काल से बांध रहा है तो भव सिद्धिक की अपेक्षा और अभव सिद्धिक दोनों की अपेक्षा अनादि का भंग घटित हो सकता है। बट अध्रुव ध्रुव सिर्फ भव सिद्धिक की अपेक्षा होगा, अध्रुव सिर्फ भव सिद्धिक की अपेक्षा होगा। और सादी की तो हम भव सिद्धिक की अपेक्षा ही बात करेंगे, क्योंकि अनादि में हमने देखा कि अनादि में मतलब एक इकलौता यही है अनादि जिसमें दोनों पाए जाते हैं, भव सिद्धिक भी और अभव सिद्धिक भी। बाकी ये अभव सिद्धि की अपेक्षा होता है, ये भव सिद्धि की अपेक्षा होता है, शादी भी भव सिद्धि की अपेक्षा होता है। अब यहाँ पे आयुष्य का टोटल डिफरेंट बात है। आयुष्य की शादी करता है अनादिकाल से कभी भी, ना तो चाहे वो अभव सिद्धि की क्यों ना हो, ना तो वो फॉरएवर बांधेगा और ना ही वो अनादिकाल से बांध रहा है, क्योंकि हर आयुष्य का एक भव में एक ही बार बंद होता है, छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही होता है। उसकी बिगनिंग स्टार्ट होती है, बंधता है और उसके बंध की एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही उदय की भी बात करेंगे आज हम, तो हम उसमें भी डिफरेंट देखेंगे। कोई भी आयुष्य, जैसे मनुष्य आयु का भी हमारा उदय है, तो जब हमारी मनुष्य आयु स्टार्ट हुई होगी तब मनुष्य आयु का उदय जो है वो बिगिन हुआ होगा, शादी हुई होगी। फिर अभी हमारा आयुष्य चल रहा है और फिर जब हम काल करके किसी अन्य गति को, अन्य आयुष्य को जो भी हम इस भव में बांधेंगे, अन्य भव के आयुष्य का उदय स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाली आयुष्य हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा। अब बाकी वैसे कॉमनली बात करें तो आयुष्य में आपको मतलब देखते हैं अभी अनादि का भंग घटित होने के चांसेस लग रहा है, क्योंकि हम डिफरेंट प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी ये एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि सभी जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं? ये सभी जीवों की अपेक्षा कॉमनली है, यानी मतलब सभी एक जीवों जीव की की अपेक्षा अपेक्षा, से सभी। सभी जीवों की नहीं, सॉरी, सभी जीवों के लिए ये अप्लाई होता है, पर बात एक एक जीव की अपेक्षा हो रही है। हाँ, एक मतलब जीव की अपेक्षा देखो, कर रहे एक जीव की अपेक्षा ही करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक कर्म की बात कर रहे हैं ना, कि ये वाला जो कर्म है ये कितने कितने टाइम बंधता है, कितने टाइम नहीं बनता, कब रुकता है कब नहीं रुकता, तो ये एक जीव की अपेक्षा ही बोलेंगे ना। वरना फिर हैं। तो ओ, कोई भी भंग शादी नहीं घटित हो पाएगा अनेक जीवों की अपेक्षा, क्योंकि ये हाँ संसार बस। कभी भी जीवों से खाली नहीं होगा। ये बस ये पूछना चाह रहा था, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो आज हम उदय प्रकरण देख लेते हैं, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों के, क्योंकि हम लोग को अब ये हो गया है कि जो गुणस्थान स्वरूप वाली बुक है ये अभी टर्म 1 में नहीं आनी है, तो एक बार वापस से ये जो हमारे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मतलब जो 12th चैप्टर है, इस 12th चैप्टर को वापस से एक बार लेने का, रिवीजन में लेने का है। तो आप लोगों के कुछ भी डाउट्स अगर ऐसे लग भी रहे हैं, कोई भी नए स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में है बट अभी तक ज्वाइन नहीं करे, तो आप उनको भी ये बता देना कि एक बार वापस करेंगे उसका रिवीजन, बट आप अभी नए तरह से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है उससे लेना देना बहुत कुछ तो नहीं है जो अभी चल रहा है उसमें। ठीक है, उदय स्टार्ट करते हैं आज। होमवर्क दिए थे ना, तब तो हाँ, और कंफ्यूजन हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले तो क्लियर था, अभी और गड़बड़ हो गया सारा, एकदम समझ में नहीं आ रहा अभी वाला। जो हमने क्लास में किया है वही होमवर्क में टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं, तो आपको जो जो ठीक लग रहा है वो आप उस चीज को फॉलो करिए। अगर क्लास की रिकॉर्डिंग में समझ आ रहा है तो फिर आप होमवर्क को मत करिए। होमवर्क स्टेप बाय स्टेप जिनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है उनके लिए था। ठीक है, तो और जो वो क्लास में समझ सही में बात है। आप जो लिखा हुआ रहेगा मैं उसको कितने शब्दों में सम अप करूँ, कोई भी बात होती है मुंह से बोलने में थोड़ा इजी होता है, और उसको लिखना, उसको व्यवस्थित जमा कर लिखना, वो थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ पड़ रहा है। पर कोशिश है कि जिनको नहीं समझ आ रहा है, और बाकी मैं देखती हूँ पोल्स के क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आगे देखेंगे। अभी मेरी एग्जाम है संडे को, तो मेरा थोड़ा सा कम टाइम आपको दे पा रही हूँ मैं, बस 2-3 दिन की और बात है, फिर हम करते हैं। ठीक है, ये अब हम उदय स्टार्ट करते हैं आज।
ठीक है, ये सादी अनादि वाली बात हमने देख ही लिया, वैसे की वैसे हमको उदय में भी देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानावर्णी कर्म की। वापस वही कॉलम्स बना लेते हैं, गुणस्थान की बात कर लेंगे, बंध स्वामी कौन है और गुणस्थान कौन सा है ना। यहाँ पर सिर्फ स्वामी चलेगा, बंध नहीं, सॉरी। अब हम उदय की बात कर रहे हैं ना, तो हम उदय का स्वामी देखेंगे। उदय स्वामी में हम जीव और गुणस्थान दोनों को ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सादी, अनादि, ध्रुव या फिर अध्रुव। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म को। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, ठीक है, उद की बात करें, कितने गति के जीवों में ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए, अगर डिस्टरबेंस क्लास में ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर होगा तो फिर आपको सिर्फ चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मैं बस एक मौका दे रही हूँ, ठीक है, विवेक से डिस्टरबेंस के बिना बोलना। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कौन कौन से गति के जीवों में होता है? चारों सभी गति। चारों ही गति, चारों ही गति में, चलो चारों ही लिख लेते हैं, चारों ही गति के जीव होंगे, या फिर ना भी लिखे तो शायद आपको ध्यान में रहेगा, लिख लेते हैं ना, चारों गति के जीव। और गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? तो बताया ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किस में होता है। अब हमारी जो गुणस्थान की, क्योंकि ना मैंने जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी 11th, मतलब लगभग जो भी डेफिनेशन हम देख रहे थे, चाहे वो हमारे 4th चैप्टर की कर्म प्रकृतियों की डेफिनेशन हो या फिर हमारे 11th चैप्टर की गुणस्थान की डेफिनेशन हो, हमने क्या देखा था, जिन भी कर्मों का जैसा उदय रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डेफिनेशन, मतलब उसको वैसे डिफाइन करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से गुणस्थान में हमने उदय की अपेक्षा, मतलब उदय कहाँ तक है, मतलब जब उदय रुक रहा है, तो उदय कब रुकेगा, जैसे ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी का उदय होता किस वजह से, बेसिकली ज्ञानावर्णी का जब उदय होता है, मतलब किस वजह से, क्या उसके उदय के कारण क्या फल मिलता है, तो जीव के जो केवल ज्ञान रूपी मतलब ज्ञान गुण है जो जीव का, वो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान गुण क्या हो जाता है, आवरण लग जाता है। ज्ञान वैसे तो ज्ञान पर आवरण लग, देखें तो ज्ञान गुण पर लेकिन क्या होता है, जो ज्ञानावर्णी कर्म है, जब तक ज्ञानावर्णी का उदय रहेगा तब तक जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञानावर्णी का उदय जैसे ही रुका, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बताइए केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में प्राप्त होता है? सिर्फ एक वर्ड में, 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान में केवल ज्ञान जीव को प्राप्त हो रहा है, मतलब ज्ञानावर्णी का उदय कहाँ तक था? 12वें तक। तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है 1 से 12 गुण स्थान तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 से 12 मतलब गुण स्थान की बात कर रहे हैं हम। अब देखो 1 से 12, अब जैसे हमने बंध का देखा ना, वैसे हमको इसमें भी समझना है, ठीक है। अच्छा, सादी अनादि बाद में लेके साथ साथ में लेके चलते हैं, चलो साथ साथ में लेके चलते हैं, प्लीज म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस है तो। साथ साथ में सादी अनादि सब लेके चलते हैं ना। सबसे पहले तो बताइए, क्या देखो, ज्ञानावर्णी कर्म का अभव सिद्धिक जीव बंद करता है क्या? यस और नो? हाँ। करता है। तो उसकी अपेक्षा हमने क्या देखा था, एक तो अनादि होगा और एक ध्रुव होगा, ठीक है। अनादि काल से वो बंद करता है, चाहे भव सिद्धिक हो या अभव सिद्धिक हो, कोई भी जीव अनादि काल से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहा है। अब ध्रुव क्यों है, हमेशा बंद करेगा, मतलब अभव सिद्धिक तो हमेशा बंद करेगा, उसके बंद का कभी एंड नहीं होगा। बंद या उदय, यहाँ पे उदय आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, उदय, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, क्षमा याचना। हम देख उदय की बात करें तो अनादिकाल से ज्ञानावर्णी कर्म का क्या था, उदय था, भव सिद्धिक जीवों में भी अभव सिद्धिक जीवों में भी। और जो भव सिद्धिक जीव है वो तो डेफिनेटली मोक्ष जाने वाले, मतलब उनको केवल ज्ञान भी होगा मोक्ष के पहले, और केवल ज्ञान हुआ मतलब ज्ञानावर्णी का उदय रुक गया, तो उसमें अंत भी होना है, तो ये अध्रुव का भी भंग होगा, ठीक है। और अभव सिद्धिक का कभी भी उदय का एंड नहीं होगा, क्योंकि उनका उदय हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि उदय रुका मतलब केवल ज्ञान, और उनको केवल ज्ञान प्रकट होगा ही नहीं।
इसीलिए ध्रुव है। मतलब शादी कब होता है? जब जीव गुण स्थान पे, जैसे अभी हमने बात करी कि अनादिकाल से 1 2 3 4, जैसे हमने वैसी बात करी थी बंध में, वैसी अनादिकाल से 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद फिर मान लो उपशम श्रेणी है तो उपशम श्रेणी में तो वैसे भी 11 तक उसका उदय चलता ही रहता है और फिर वापस वो नीचे आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर शपक श्रेणी पे, तो शपक श्रेणी पे 8 9 10 और फिर वो डायरेक्ट 12 पे जाता है ना। तो 12 पे जाने के बाद यहां तक भी उसके ज्ञानावर्णी का उदय था, उसके बाद फिर वो 13 पे गया और ज्ञानावर्णी का उदय क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अब ज्ञानावर्णी का उदय स्टॉप हुआ तो क्या 13 से वापस वो 12 में जा सकता है? नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। मतलब उसके उदय की वापस बिगनिंग नहीं हो सकती, तो इसीलिए शादी का भंग घटित नहीं होता। शादी का भंग घटित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनादिकाल से तो उदय चल रहा था, पर उदय रुका कब? उदय रुका 13 गुण स्थान में, और 13 के बाद जीव के पास चांस नहीं है कि वो वापस से उसके ज्ञानावर्णी के उदय की आदि करे। मतलब फिर से उसका ज्ञान, एक बार केवल ज्ञान आ गया उसके बाद वापस वो आवरण लग सकता है क्या? नहीं केवल ज्ञान पर आवरण लग सकता है क्या वापस? नहीं नहीं। नहीं लग सकता। मतलब ज्ञानावर्णी का उदय पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उसके उदय की स्टार्टिंग नहीं होती। उसके वो उदय अनादिकाल से चल रहा था, लेकिन भंग कभी भी घटित नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़े। और जो ऊपर श्रेणी वाला है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। उपशम श्रेणी का तो उदय रुका ही नहीं है, वो तो चार अगर वह ये भव क्षय हो जाए ये सब, सब कुछ में उदय तो होता ही रहेगा ना उसका। उसको कहाँ 11वें गुण, मतलब देखो बस इतना ध्यान रखो, ज्ञानावर्णी का उदय है मतलब केवल ज्ञान नहीं, स्थान में केवल ज्ञान हो गया। अनुश्री जी, अध्रुव वाला भव सिद्धि की और अभवि सिद्धि की के हिसाब से वापस बताइए। अध्रुव वाला भव सिद्धिक, क्योंकि उसके उदय का एंड होना है ना, उसके उदय का एंड होगा तभी उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और हर भव सिद्धिक जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी तो वो मोक्ष पधारेंगे। और अगर मोक्ष आना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, तो ज्ञानावर्णी का उदय रोकना पड़ेगा। उदय रुक गया मतलब अध्रुव हो गया। अध्रुव का अर्थ बस इतना समझो, एंड होना। अध्रुव मतलब अंत होना, ध्रुव मतलब अंत नहीं होना, बस इतना समझना। दीदी शादी एंड वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। शादी का अर्थ है जिसकी आदि होना, तो उदय की आदि मतलब उदय की आदि हो गई, उदय के रुकने के बाद ही उसकी, जैसे मैंने अभी चार्ट बताया था ना कि सबसे पहले तो उसका बंध अनादिकाल से चल रहा था, बंध या उदय जो भी हो। उदय की बात करें तो अनादिकाल से उदय चला, उसके बाद फिर रुका, रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट हुआ है तब जाके वो शादी कहलाया। तो ये चार्ट ध्यान में रखना कि अनादि से शादी पे कोई भी कैसे पहुंच सकता है। अनादिकाल से तो बंध ही रहा था या उदय हो ही रहा था, अब क्या उसका उदय, यहाँ ये वाली बहुत बड़ी पॉइंट है कि ये रुकने के बाद अगर उसका बंध या उदय जो भी रुका है, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग हो सकती है क्या? अगर हम बोलेंगे कि अगर उसका उदय 13 गुण स्थान में जाके रुका है ना, तो 13 के बाद फिर से वो स्टार्ट हो सकता है क्या? वापस 12 में जा सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं जा सकता, इसीलिए शादी का भंग घटित नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दर्शनावर्णी पर। तो दर्शनावर्णी के लिए भी सेम बताया जाता है। एक क्वेश्चन था, हाँ क्या बाटा बेहता में भी उदय रहता है? बिल्कुल रहता है, बाटे बहता अवस्था में भी उदय रहता है ज्ञानावर्णी कर्म का। वहां पर कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसका क्या अर्थ हुआ कि हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होना। तो क्या बाटे बहता में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा? आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है ना कि क्या यहाँ पर ज्ञानावर्णी का उदय रुका है क्या, तो आप यही क्वेश्चन करना कि क्या केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है मतलब हम समझेंगे कि उदय रुका है, और बिल्कुल वहां पर तो मति श्रुत के अलावा कोई दूसरा ज्ञान रहेगा नहीं, अगर वो जीव अवधि ज्ञान लेकर नहीं आ रहा है पास्ट भव का तो। और अवधि ज्ञानावर्णी का भी मतलब वही, वो दोनों ही बात हमने करी थी ना उसमें, सर्वघाती अनुभाव और देशघाती अनुभाव में। अवधि ज्ञान में भी दोनों प्रकार का होता है, और ये सब हमने जो देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वो जाएंगे तो हम और कंफ्यूज होंगे।
क्लियर हुआ आपका वाटे बहता वाला डाउट? दीदी ओके ये दीदी। बाटे बेटा क्या होता है, भूल गए हम तो। बाटे बेटा वाटे क्या बहता हुआ? मतलब एक भव से दूसरे भव में जाते हुए, विग्रह और गति जिसको बोलते विग्रह गति में। हैं। हाँ, चलिए अब हम दर्शनावर्णी की जब बात करें तो दर्शनावर्णी के लिए भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन क्या होता है, जीव को प्राप्त होता है। तो दर्शनावर्णी के लिए भी यही बोलेंगे हम, चारों गति के जीव, 1 से 12 गुण स्थान। अब देखो 1 से 12 गुण स्थान है, अब 12वां गुण स्थान है, तो सेम बात, पहली बात तो दर्शनावर्णी के साथ साथ ज्ञानावर्णी के साथ ही दर्शनावर्णी का भी उदय है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, मतलब प्रकट होगा। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन साथ में प्रकट होता है, मतलब भव सिद्धि का तो एंड हो गई। जैसे दर्शनावर्णी का उदय रुका और केवल दर्शन प्राप्त हो गया, तो उदय रुक रहा है ना, मतलब कभी ना कभी तो एंड होगा उसके उदय का। फिर उदय रुक के क्या वापस स्टार्ट हो सकता है क्या? जो अभी हमने चार्ट देखा, नहीं हो सकता, तो शादी नहीं होगा। अब बात आती है अनादि और ध्रुव की, तो अनादि और ध्रुव तो अभव सिद्धि की अपेक्षा होते ही होते हैं। दर्शनावर्णी का उदय तो हमेशा से था, मतलब पास्ट में अनादिकाल से में कभी उसका एंड नहीं होगा, हमेशा रहेगा, इसीलिए वो ध्रुव है। उनको कभी केवल दर्शन उनको प्राप्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। सेम इसमें भी घटित होते हैं। अब बात करते हैं अंतराय कर्म की, है ना। तो अंतराय कर्म, अंतराय में भी हम देखते हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन, और उसके साथ साथ बात करते हैं हम अनंत वीर्य। अनंत वीर्य की जो बात करते हैं, वो अनंत वीर्य अंतराय कर्म के उदय के कारण अनंत वीर्य नहीं मिल पाता है। मतलब जो भी हमारे वीर्य अंतराय कर्म होते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, जो अंतराय करते हैं, अंतराय के जीव में जितना सामर्थ्य है उसमें रुकावट आती है। तो इसीलिए जैसे ही जीव के अंतराय कर्म का क्षय होता है, तो क्या करते हैं, अंतराय कर्म का क्षय मतलब आप बस उदय की बात चल रही है अभी, तो उदय समझो। जैसे ही अंतराय कर्म का उदय रुका, वैसे ही जीव के अंदर क्या आएगा, पूरे उसके अंदर का सारा सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा, फिर उसको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसा सामर्थ्य कब प्रकट होता है, तो ऐसा सामर्थ्य केवली भगवंतों में ही प्रकट होता है। मतलब क्या हुआ कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ साथ ही इसकी अंतराय की भी बात चलती है, क्योंकि केवली भगवंतों में ही अनंत वीर्य संपन्न होते हैं, अनंत सामर्थ्य। आवाज नहीं आ रही है। मैम वीडियो चला गया। एक मिनट, अच्छा वीडियो स्पॉटलाइट से आवाज नहीं आ रही दीदी। जय जिनेन्द्र, आवाज क्लियर है अभी? हाँ दीदी अब आ रही है। हाँ तो ये लेकिन क्लियर कभी कभी रुक रही है, मतलब बीच में डिस्टरबेंस ऐसा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, पर हाँ ठीक है, अब आ गया नेटवर्क फुल। तो जब कट हमने रहा है देखा कि आवाज। अंतराय कर्म जो, अभी क्लियर होगी शायद, नेटवर्क फुल दिखा रहे हैं अभी। आ गई आ गई। हाँ, जब अंतराय कर्म का उदय रहता है, तब तब जीव को अनंत आत्म सामर्थ्य जो है उसका वो प्रकट नहीं हो पाता। तो जब वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाता है, तो अंतराय कर्म का उदय समझना। तो ऐसा सामर्थ्य कब प्रकट होता है, मतलब कौन से ऐसे जीव हैं जिनको कोई भी रुकावट पैदा नहीं हो सकती, उनके अंदर जो सामर्थ्य है वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो सिर्फ केवली भगवंत ही होते हैं। मतलब केवली भगवंत मतलब जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो चुका है। तो किसको प्रकट होता है, तो वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के उदय नहीं है, उनको प्रकट होता है। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय 12th गुण स्थान तक रहता है, वैसे ही अंतराय कर्म का उदय भी 12th गुण स्थान तक रहता है, 1 से 12वें गुण स्थान तक। ठीक है, अब जैसे हमने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात करी, वैसे ही अंतराय भी चलेगा। अंतराय का भी अभव सिद्धि की अपेक्षा कभी एंड नहीं होगा,
कभी उनके अंदर अनंत आत्म सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। कभी वो सीधी सीधी बात है कि वो कभी 13वां गुणस्थान टच ही नहीं करते। अगर 13वां टच नहीं करा है मतलब एंड हुआ ही नहीं है, तो ध्रुव हो गया। और जो भव सिद्धिक होते हैं वो डेफिनेटली 13वां गुणस्थान टच करेंगे। अगर टच करेंगे मतलब वो अध्रुव है। अनादिकाल से अंतराय कर्म का बंध करते आए हैं, तो ये अनादि का भी भंग घटित हो गया। और 12वें से वापस 13वें से वापस 12वें में नीचे आते हैं क्या? वापस उदय स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता। तो फिर उसकी आदि भी नहीं होती, इसलिए सादि भंग भी घटित नहीं होगा। इसीलिए ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय तीनों को हमको यही देखना। अच्छा, अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना कि 1 से 12 तक है, तो 1 से 12 तक के जीव क्या कहलाते हैं? याद करिए, 12वें और 13वें गुणस्थान में दोनों का बारीक सम्यक्त्व वाले जीव, बारीक सम्यक्त्व वाले जीव। वितराग क्वेश्चन पूरा होने दीजिए प्लीज। एक बार मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्वेश्चन पूरा हो फिर आप बताना। एक वर्ड में आंसर देना है। मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको एक वर्ड से ज्यादा कोशिश करना आंसर नहीं हो, ठीक है? मैं क्वेश्चन ही ऐसा बनाऊंगी कि आपका आंसर 1 वर्ड में खत्म हो जाए, ताकि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअल में रिकॉर्डिंग सुनने वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये हम लोग तो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, क्या मैंने पूछा है कि 13वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, या फिर डेफिनेशन ना भी पढ़े तो हम जब उनका नाम लेते हैं, दोनों के नाम में एक ही चीज का डिफरेंस होता है ना? वो जो डिफरेंस है वो क्या, सॉरी, वो 11वें और 12वें में होता है, उपशांत मोह और क्षीण मोह। चलो, 12वें और 13वें नाम से नहीं होता, उनकी डेफिनेशन में होता है। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है क्षीण मोहनी, और उसके बाद ये जो होती है वो सहयोगी। लेकिन इन दोनों में अगर एक कोई डिफरेंस होता है, मोहनी कर्म तो दोनों में क्या हो चुका है? क्षय हो चुका है। इसमें भी मोहनी कर्म नहीं रहता, इसमें भी नहीं रहता। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक वर्ड में आंसर दीजिए कि ये जीव क्या है और ये जीव क्या है। वितराग वितरागी ये दोनों ही वीतराग हैं, 12वें पर वाले दोनों में एक डिफरेंस है। 12वें वाले सजीव है। घाती कर्म का दीदी, घाती कर्म का 12वें में क्षय नहीं हुआ है ना, 13वें में क्षय हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम अप, टाइम अप। सहयोगी आपको अयोगी आंसर नहीं, रॉन्ग है। आपको सहयोगी आंसर ये देना था, प्लीज। टाइम अप हो गया। टाइम अप के बाद मेरी बात को थोड़ा सा, 12th गुणस्थान जो होता है वो भी वीतराग होता है, मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। 13 गुणस्थान भी वीतराग होता है, मोहनी कर्म का क्षय हो चुका है। दोनों में डिफरेंस है छदमस्त। ये छदमस्त वीतराग होते हैं और ये होते हैं केवली वीतराग, मतलब केवली सहयोगी केवली गुणस्थान है ये। सहयोगी अयोगी वाला 13 और 14 में होता है। 12 और 13 में एक ही डिफरेंस है, ये छदमस्त है और ये केवली है। मतलब छदमस्त है मतलब इनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय रहता है, इनमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उदय नहीं होने के कारण ये केवली बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छदमस्त जीव होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसमें आपको छदमस्त वर्ड भी स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, या तो ये डायरेक्ट वर्ड पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर ये इसका स्पष्टीकरण पूछे तो भी आपको छदमस्त वर्ड यूज करना पड़ेगा, वरना आप कैसे बताओगे? क्योंकि 12वें गुणस्थान तक हमारे लिए जो भी जीव होते हैं 1 से 12 में, उनके लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं छदमस्त। 1 से 12 वाले सभी जीव छदमस्त होते हैं, नहीं तो फिर आप कहोगे दीदी ने तो पढ़ाया ही नहीं। छदमस्त जीव 12वें गुणस्थान तक ही पाए जाते हैं, इसीलिए उनमें इन कर्मों का उदय रहता है, ठीक है? बाकी वैसी कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना हमने देख ही लिया है कि 1 से 12 तक के गुणस्थान है, पर क्या कहते हैं वही अब हम देखते हैं। ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, अंतराय देख लिया। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बाद नंबर आता है वेदनी कर्म का। अंतराय भी साथ साथ में था, इसीलिए हमने देख लिया। अब वेदनी कर्म, वेदनी कर्म का जो उदय रहता है ना, हमने देखो बंध की जो बात करी ना, उसमें बंध की बात में हमने क्या देखा था कि उसका बंध कहाँ तक होता है? तो हमने देखा था कि योग के कारण से, मतलब जब जब योग होता है योग के कारण से ही। प्लीज म्यूट कीजिए, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन चल रही है, जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तब आप, और मेरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके डाउट लेना, ठीक है? वेदनी कर्म का जब भी हमने देखा था बंध कब होता है, उसका रीजन था, बंध का रीजन योग के, कषाय और योग के कारण होता है। तो कषाय तो ठीक है, हमने माना 11वें गुणस्थान तक, हमने 10th गुणस्थान तक कषाय का उदय हमने बोल दिया था, इसीलिए वेदनी कर्म बंध रहा है।
कारण से बन रहा है, सिर्फ योग के कारण बन रहा है। तो 13 तक वेदनी कर्म का बंध तो होता है, लेकिन हम ना ऐसे लाइव एग्जांपल से आप समझना तो आपको ध्यान में रहेगा। कोई भी जीव जब मोक्ष जाते हैं, वेदनी या फिर असात वेदनी में से कोई एक का तो उदय, या तो वो साता को भोगते हुए मोक्ष जाते हैं, या फिर असात वेदनी, मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गत सुकुमाल मुनि का। तो गत सुकुमाल मुनि के एंड पे जब वो 14वें गुण स्थान को प्राप्त करे होंगे, उनको कितने असाता का उदय था, उनके जो 99 लाख भाव पूर्व के जो असाता के रह गए थे शेष, वो एंड मोमेंट तक भी उनके, क्या मोक्ष जाने के पहले तक भी उनके उदय में चल रहा था। तो वेदनी कर्म का उदय 14 गुण स्थान के लास्ट समय तक भी होता है। मतलब 14 गुण स्थान जब तक जीव संसार में है तब तक वेदनी कर्म का क्या रहता है, उदय रहता है, या तो असाता भोगते हुए या फिर साता भोगते हुए। हमने देखा था बंध, जैसे हमने बंध में बात करी थी, जब खुला करके, थोड़ा जिसको डिटेल जानना है वो ये बात सुनना, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए वो मत सुनना। जब हम सात वेदनी और असात वेदनी की बात करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि अप्रमत्त जीव कोई भी साता का बंध नहीं, मतलब सॉरी, असाता का बंध नहीं करता, किसी को असाता पहुंचाता भी नहीं और असाता का बंध भी नहीं। तो डिस्टर्ब होता है, उनकी सुनाई नहीं देती है, देख। म्यूट। जो वेदनी, क्या बात चल रही है, असात वेदनी का जो बंध होता है वो सिर्फ प्रमत्त अवस्था में 6ठे गुण स्थान तक ही होता है। 7वें से ऊपर सिर्फ और सिर्फ सात वेदनी का ही बंध करता है अप्रमत्त जीव। लेकिन उदय की जब बात करते हैं ना, तो वेदनी कर्म की दोनों प्रकृतियों का उदय, क्या केवली भगवान, हम भगवान महावीर का एग्जाम्पल लें, केवली अवस्था में कितने परिचय आए उनको, क्या 13 गुण स्थान वाले जीव की भी असाता का उदय नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। असाता का तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल है कि 13 की तो बात ही मत करो, 14 गुण स्थान तक भी, मोक्ष जाने तक भी उनके असाता का उदय मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो वेदनी कर्म होता है वो चारों ही गति का, तो हमको पता ही है कि चारों गति के जीव में उदय रहता है। गुण स्थान 1 से 14 पूरा बोला है इसमें। ठीक है, 1 से 14 सभी गुण स्थान तक वेदनी कर्म के उदय होता है। अब बात करते हैं वेदनी कर्म का उदय। सबसे पहला पॉइंट तो शादी के लिए हम चलो लेके चलते हैं। 14 गुण स्थान से वापस 13 में जाते नहीं है। 13 मतलब जब 14 क्या है, 14 पे अगर 14 तक भी उसका उदय है, 14 के बाद तो मोक्ष है, क्या कभी ऐसा होगा कि मोक्ष में उसका उदय रुक गया और फिर वापस से 14 गुण स्थान में आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए उसकी शादी तो होती नहीं है, मतलब वो निरंतर अनादि काल से अयोगी में बिल्कुल हो सकता है। क्या क्वेश्चन है आपका? अयोगी में असाता कैसे? अयोगी में असाता का उदय हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। मतलब डेफिनेटली जो जीव मोक्ष जाता है, मोक्ष के बिल्कुल मोक्ष जाने के पहले पहले अपने कर्मों को झड़ा के जाता है, तो असाता का भी उदय रहता ही है। और गत्सुकुमार मुनि का तो 7वें तक बस। क्या 7वें तक? पर आप अभी बोले थे ना कि वो मैंने मतलब बंध 7वें गुण स्थान से तो 7 वेदनी का बंद होता है। बंध की बात करी थी, यहाँ उदय की बात चल रही है, मिक्स नहीं ओके, होना, उदय। ओके कंफ्यूज नहीं ओके। होना, हाँ हाँ। है ना? क्योंकि बहुत बहुत कॉमन बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि बंध और उदय में ऐसी चीज है कि बहुत बहुत मुश्किल से थोड़ा सा वो होता है। हम उदय पढ़ रहे होंगे, हमारे अंदर दिमाग में बंध चल रहा होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना उदय की बात है। उदय तो लास्ट समय तक हर संसारी जीव के होता ही है, और जब वो मोक्ष जाता है तभी उसके वेदनी कर्म का उदय जो है वो रुकता है, और मोक्ष से वापस 14 गुण स्थान में, 13वां में, कुछ में भी आएंगे नहीं। इसीलिए उसकी वेदनी कर्म की आदि कभी भी नहीं होती कोई भी जीव के। ठीक है, फिर हम अनादि की बात करते हैं। तो बिल्कुल अनादि काल से तो हम उदय में है ही सही, काल तक रहेगा क्या? क्या अभव सिद्धि जीवों के तो कभी एंड नहीं होगा वेदनी कर्म का। उसके बाद हम बात करते हैं अध्रुव की। अध्रुव मतलब एंड होगा। जो भी जीव 14 गुण स्थान को प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे, भव सिद्धिक जीव, उनका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसीलिए ये भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेदनी हो गया, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म की बात करते हैं। चलो अच्छा, इसमें मोहनी कर्म की बात करें तो मोहनी कर्म चारों ही गति में, चारों गति के जीवों में क्या होता है? मोहनी कर्म का उदय होता है, या ना, मतलब देव गति हो, मनुष्य गति हो, कोई भी हो, चारों गति के जीव में मोहनी कर्म का उदय रहता है। अब हमने देखा है कि उदय की बात है, ध्यान रखना, उदय कौन से गुण स्थान तक होता है?
उदय, उदय मतलब उपशम की अगर अवस्था है तो उपशम की अवस्था में उदय नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, उदय नहीं है, उपशम की अवस्था है, मतलब जब 11वें गुण स्थान में क्या हो जाता है, मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है। उदय नहीं है पर सत्ता में है, सत्ता में होना बट उदय नहीं होना, तो हम क्या कहेंगे, 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। तो 11वें को हम नहीं ले सकते मोहिनी कर्म के उदय में, भले ही वो सत्ता में पड़ा रहता है, उसका वापस से आ जाएगा। जैसे हमने चलो ठीक है, अब जैसे की बात नहीं करते, फिर आप कंफ्यूज हो गए बंध में। बस इतनी बात ध्यान रखो, मोहिनी कर्म का उदय कब तक है, तो वो 10th गुण स्थान तक ही है। 9th तक हम बोलते हैं बादर कषाय का उदय रहता है। 10th में ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, बाकी किसी भी प्रकृति का उदय नहीं होगा। तो इसीलिए सूक्ष्म लोभ का उदय है, बट मोहिनी कर्म का ही पार्ट है ना सूक्ष्म लोभ भी, इसलिए क्या कहेंगे, सूक्ष्म लोभ का उदय है, मतलब 10th गुण स्थान में भी मोहिनी कर्म का उदय है। तो 1 से 10वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का क्या रहता है, उदय रहता है। मतलब जब जीव अकषायी अवस्था को प्राप्त करेगा तभी उसका क्या हो जाएगा, उदय रुकेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने छद्मस्त जीव के लिए बोला, यहाँ पर सकषायी जीव बोला। मतलब 1 से 10 वालों को सकषायी बोलते हैं और 1 से 12 वालों को छद्मस्त बोलते हैं। तो इसीलिए सभी छद्मस्त में इनका उदय रहता है। एक शॉर्ट लाइन में अगर आपको लिख के आना हो तो आप ये लिखोगे कि सभी छद्मस्त जीवों में इन प्रकृतियों का उदय रहता है, और मोहिनी के लिए कहोगे सभी सकषायी जीवों में क्या रहता है, मोहिनी कर्म का उदय रहता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मोहिनी कर्म। अब मोहिनी कर्म में क्या है, अनादिकाल से अभव सिद्धिक जीव और भव सिद्धिक जीव दोनों बांध रहे हैं, और अभव सिद्धिक जीव अनंत काल तक मोहिनी कर्म को बांधता ही रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट गुण स्थान में ही रहेगा। अब उसके बाद जो भव सिद्धिक जीव है, भव सिद्धिक जीव डेफिनेटली मोक्ष जाना है, तो 11th या फिर 12th गुण स्थान को तो टच करेंगे ही सही, 12, 13, 14 मोक्ष को। या फिर अगर मोक्ष वो शपथ श्रेणी नहीं भी चढ़े हैं तो भी, अगर वो उपशमक श्रेणी भी चढ़ जाए बीच में कभी भी, तो भी 11th गुण स्थान में वो आकाशाई बनेंगे, मतलब उनका उदय रुक गया है। उदय रुक गया है मतलब मोहिनी कर्म का उदय रुका है, मतलब उनने स्टॉप कर दिया, उदय को रोक दिया है ना। तो इसीलिए उनका उदय रुका है, मतलब उदय का एंड हुआ है, इसीलिए वो अध्रुव है। म्यूट प्लीज, अध्रुव है। ठीक है, अगर उसका एंड हुआ है मतलब वो अध्रुव है। अब हम बात करते हैं शादी भंग की। तो शादी में क्या होता है, गुणस्थान देखो, सबसे पहले प्रोसेस एकदम सिंपल, अगर आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाना है, सिंपल वे में निकालना है, तो आप बस इतना ही देखो कि 10वां गुणस्थान है, तो 10वें के बाद क्या ऑप्शन खुला है, 11 खुला है, या फिर 12, 13, 14 खुला है। तो 12, 13, 14 से तो वापस 10 में आता नहीं है, बट 11 से तो वापस 10 में आ सकता है ना। और जब 11 से वापस 10 में आएगा तो उसके मोहिनी कर्म का वापस उदय स्टार्ट हो जाएगा। उदय स्टार्ट होता ही ऑफ कोर्स होता है, 11 से जब वो अध्याशय हो जाता है तो वो 10वें में जाता है, तो वो 10वें में गया और जाते ही उसके सूक्ष्म लोभ का उदय स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या, फिर वो हम वही बोलते हैं ना फिर कि जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज्ञानावर्णी वगैरह का जो भी बंध स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमने देखा था बंध में। मैं इसीलिए वो बात को नहीं लेके आई कि फिर आप बंध से कंफ्यूज हो गए, पर जो बंध वाली बात 11 से 10वें में आए या फिर 11 से चौथे में आए, वो यहाँ मोहिनी कर्म के उदय की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसीलिए इसकी जब आदि हो सकती है तो इसमें शादी भंग भी क्या है, घटित हो सकता है मोहिनी कर्म में। इसलिए मोहिनी कर्म में चारों भंग घटित होते हैं, शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। ठीक है, 1 से 10 गुण स्थान में मोहिनी कर्म का उदय निरंतर रहता है। उपशमक श्रेणीवर्ती जीव मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम करके 11वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। उन जीवों के भव क्षय से चौथा में जाए या फिर अध्याशय से 10वें में जाए तो मोहिनी कर्म की उदय की आदि होती है, इसीलिए इसमें शादी भंग घटित किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म, तो आयुष्य कर्म का बंध चारों गति के जीव क्या, सॉरी, उदय क्या होता है, चारों गति के जीवों में होता है। चारों ही गति के जीवों में आयुष्य कर्म का उदय रहता है। दीदी एक क्वेश्चन था, सभी कर्म चारों गति के जीवों में होते हैं ना, तो वाई वी आर राइटिंग इट आउट कि चारों गति के जीवों में होते हैं? ये आपको मूल कर्म की बात कर रहे हैं ना, मूल कर्म में, हाँ मतलब मैं इसका आंसर ही दे रही हूँ कि मूल कर्म में जब बात करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि सभी चारों गति के जीवों में ही होता है, तो हम बार बार क्यों लिख रहे हैं,
पर अगर हम यहीं से ये हैबिट नहीं डालेंगे ना, तो जब हम उत्तर प्रकृतियां पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अब जैसे अब हम आयुष्य की ही बात करें, तो आयुष्य में अगर हम उत्तर प्रकृति में पढ़ेंगे देवायु, तो अब आपको मान लो यहाँ पे हमको देवायु की बात करना है। अब आप यहाँ लिखोगे देवायु, तो देवायु के बाद आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डायरेक्ट उसके गुण स्थान लिख लोगे, क्योंकि गति की आप हैबिचुअली नहीं हुए हो। बट देवायु में गति मेंशन करना पड़ेगा आपको, कि सिर्फ मनुष्य या तिर्यंश ही क्या कर सकते हैं, देवायु का बंध कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव ही 1 से 6 गुण स्थान, या जय मनुष्य के लिए 6, 7वां रहता है, और तिर्यंश के लिए 1 से 5 होता है, उसमें भी 3rd नहीं होता, वो सब बातें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमको गति की आदत मतलब हैबिट हो जाएगी ना ये लिखने की, तो आपको वहां पर एकदम ओपनली ध्यान में आएगा। क्योंकि बहुत सारी जब आप प्रकृतियों की बात करोगे, अब जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है, तीर्थंकर नाम कर्म में चारों गति नहीं लिख सकते हम, क्योंकि तिर्यंश गति का जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करता। देव गति में, नरक गति में चलता रहता है, मनुष्य गति में तो रहता ही है, लेकिन तिर्यंश गति मतलब एक बार अगर कोई जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया, तो वो तिर्यंश गति में नहीं जाता है। तो तिर्यंश गति में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता, वहां पे आप सिर्फ 3 गति के जीव लिखोगे, तिर्यंश को नहीं लिखोगे। तो ये हैबिट लिखना बहुत जरूरी होता है। मूल कर्म में चारों गति के जीव का बंध उदय रहता है, वो मानते हैं। ठीक है, ठीक है दी। क्योंकि आपको ना यही सब चीजें उसमें पढ़नी है वापस उत्तर प्रकृति में, बाकी रहेगा आपको वहां पे। एक बार आपने यहाँ पे सब चीजें अच्छे से समझ ली, तो वहां बहुत इजी होगा फिर। अब हम आयुष्य की बात करते हैं। आयुष्य में चारों गति के तिर्यंश लेते हैं, फिर शायिक में तो लेते हैं ना, तो शायिक हर शायिक समय पे तिर्यंश गति थोड़ी होता, मतलब तिर्यंश गति वाला थोड़ी होता, सॉरी तीर्थंकर नामकर्म वाला थोड़ी होता। नॉन तीर्थंकर कितने ही जीव बिना तीर्थंकर बने शायिक समय तो प्राप्त करके मोक्ष गए। तीर्थंकर कितने होते हैं, एक अवसर्पिणी में 24 ही हो सकते हैं, एक उत्सर्पिणी में 24 ही हो सकते हैं, महाविद्य में की बात करें तो 20 हो सकते हैं, तो 20 ही होते हैं ना फिर, हाँ 20 होते हैं। तो तीर्थंकर तो सिद्ध तो अनंत ही हुए हैं, और अनंत ही होंगे आगे भी। ठीक है, हाँ, क्या बात चल रही थी, आयुष्य कर्म 4 गति, चारों गति के जीव होता है। अब आयुष्य कर्म का उदय जब हम सामूहिक रूप से बात करें, आप अनादिकाल से आयुष्य कर्म एक के बाद एक भाव में, अब जैसे नरक आयु का उदय हुआ, नरक आयु के बाद आप तिर्यंश बन गए, तिर्यंश आयु के बाद आप देव बन गए, देवायु का उदय स्टार्ट हो गया, देव आयु के बाद आपका देवायु से वापस मनुष्य में बन गए मान लो, तो मनुष्य आयु स्टार्ट हो गई। मनुष्य आयु के बाद फिर वापस से आपने नरक आयु का बंध कर लिया, तो आपकी नरक आयु स्टार्ट हो गई। फिर वापस आपने नरक के बाद तो देव नहीं होता, नरक के बाद तिर्यंश आयु की या मनुष्य आयु की बात करें तो वापस मनुष्य आयु स्टार्ट हो गई। बट कभी भी आयुष्य का ब्रेक नहीं हुआ है, आयुष्य के उदय का ब्रेक नहीं हुआ। आयुष्य बंधती सिर्फ एक ही मतलब एक भाव में एक ही बार बनती है, निरंतर नहीं बनती, लेकिन उदय हमेशा ही होता आया है। इसीलिए चारों गति के 1 से 14 गुण स्थान तक सभी में आयुष्य कर्म का कॉमनली, आयुष्य कर्म की बात करें, भले ही कोई सा भी प्रकृति हो उसकी, बट आयुष्य कर्म का उदय तो है, निरंतर है। एक आयुष्य कंप्लीट हुई, अगले समय पे दूसरी आयुष्य स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी गैप नहीं आता, 1 से 14वें गुण स्थान तक निरंतर आयुष्य का उदय रहता ही रहता है। ठीक है, चलो अब कभी भी रुका नहीं है ना, तो कभी रुका नहीं है तो सबसे पहले तो शादी में क्रॉस कर दो, क्योंकि रुकने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको शादी भंग घटित करवाना है तो। अगर रुका ही नहीं है तो कभी भी शादी आयुष्य कर्म की नहीं होगी। ठीक है, अब है हाँ, अब हम देखते हैं अनादिकाल से आयुष्य कर्म का उदय चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अनंत काल तक चलता रहेगा क्या, ध्रुव रहेगा क्या, हमेशा चलेगा क्या? अभव सिद्धिक जीवों का तो आयुष्य का उदय हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा ही वो संसार में रहेंगे, जब तक संसार में रहेंगे तब तक आयुष्य कर्म रहेगा ही रहेगा। अब भव सिद्धिक की अपेक्षा हम अध्रुव की बात करें, अध्रुव मतलब एंड होना, तो आयुष्य के उदय का एंड कब होगा?
जो भी केवली भगवान होते हैं वो भी अपने सारे कर्मों का मतलब जब केवली समुद्घात करते हैं तो बचे हुए जितने कर्म होते हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी का तो वो पहले ही, अंतराय मोहिनी का तो चार घाती कर्मों का तो पहले ही क्षय कर चुके होते हैं। उसके बाद उनके नाम गोत्र और क्या होता है एक और, वेदनी, ये कर्म जो होते हैं ये भी जो बचे होते हैं उनको भी केवली समुद्घात से निकाल देते हैं। बट जब तक आयुष्य कर्म उनका पूरा नहीं होता वे मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आयुष्य कर्म के उदय रहते मोक्ष नहीं हो सकता, मतलब 14th गुण स्थान तक आयुष्य कर्म का उदय रहता ही रहता है। ठीक है, और 14 गुण स्थान तक उदय रहा और आयुष्य का उदय रुकने के बाद मतलब उदय रुका तो बिल्कुल मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो भव सिद्धि के आयुष्य कर्म के उदय का एंड होता है, इसीलिए वो अध्रुव भी है। क्लियर हुआ? जय जिनेन्द्र दीदी। इसमें शादी को कैसे क्रॉस किए थे मतलब? हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। शादी का अर्थ क्या होता है? अनादिकाल से बांध रहे हैं, ये चार्ट को तो आप रट लो। अनादिकाल से बांध रहे हैं, फिर स्टॉप हुआ, स्टॉप के बाद वापस से स्टार्ट हुआ, और अगर स्टार्ट हुआ है तो ही हम उसको शादी बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखो अनादिकाल से बांध रहा था, ठीक है बांध रहा था, बट क्या कभी आयुष्य का उदय रुका? आयुष्य का उदय कब रुका? जब जीव मोक्ष में गया, आयुष्य का उदय रुका और मोक्ष हो गया। जब तक आयुष्य था तब तक संसार में था। अब मोक्ष में मतलब उदय कब रुका है? 14th के लास्ट में, मतलब 14th के बाद मतलब मोक्ष। मोक्ष में गया तभी तो आयुष्य का उदय रुका, या फिर आयुष्य के उदय रुकने के कारण मोक्ष गया, एक ही बात है। तो आयुष्य कर्म का उदय तो रुका, बट कब रुका? मोक्ष। अब मोक्ष के बाद वापस से उसका उदय स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो अगर स्टार्ट नहीं होगा तो शादी नहीं है, शादी भंग में क्रॉस लगा दिया। क्लियर है? हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेना था दीदी ये। चार्ट का या फिर पूरा? डन? जय जिनेन्द्र जी। दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है और फिर वो उत्पन्न होता है तो हाँ, उस बीच का जो समय होता है उसमें आयु का उदय रहता है। आयुष्य का उदय अगले ही समय हो जाता है। जीव वहां पर उत्पन्न हो या नहीं हो, उसके आयुष्य अच्छा, का उदय हो जाता तो उसकी आयु तब से गिनेंगे अपन जैसे ही है। मृत्यु हाँ, उसके एक समय आयु से। आयु का फर्स्ट समय उसमें गिना जाता है। मतलब जरूरी ओके। नहीं है कि आयुष्य का फर्स्ट समय उसके उत्पत्ति का ही फर्स्ट समय हो। वाट यहाँ एवर से काल उसके पहले का जो 1 से 4 तक समय होता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। हाँ बिल्कुल। वाट एवर उत्पत्ति, ना जी। हाँ नेक्स्ट भव की आयुष्य मानते हैं, मतलब आयुष्य कर्म स्टार्ट हो गया होता है। ओके ओके। फिर वो कौन से भाव की आयुष होगी वो? अगले जिसमें भव में जन्म- जिसमें जा रहा है वो। जिसमें जा रहे हैं उसमें काउंट होगा वो। हाँ, आयुष्य वहीं से स्टार्ट हो गई ना, मतलब यहाँ की आयुष एंड हुई और अगले समय में उसकी क्योंकि अब आधा काल आप देखो ना, आप जब आप ये सब पढ़े हुए हो इन सब चीजों की अनुप्रेक्षा इसी जगह पर मांगती है। आपने क्या पढ़ा था आयुष्य कर्म की स्थिति के निषेक में? इतना अगर अब आधा काल है तो इसके बाद से ही क्या होता है, ये अब आधा काल का नेक्स्ट समय है, जस्ट अब आधा काल के जस्ट नेक्स्ट समय। वहीं पर आपने देखा था कि क्या होता है, प्रदेश अरेंज्ड होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना? तो अब आधा काल क्या होता है आयुष्य कर्म का? इस भव का लास्ट समय, ये शेष बचा समय बोलते हैं ना हम। यहाँ पे अगर आयुष्य बंध था, आयुष्य बंध रुका, उसके बाद ये भव का जितना ड्यूरेशन हमारा शेष बचा है, तो ये शेष बचा हुआ जो इस भव की आयुष्य होती है, जो जिसको हम बोलते हैं शेष भुज्यमान आयु, वो उसका अब आधा काल होता है। और उसके जस्ट बाद में ही हमारे प्रदेश अरेंज्ड होते हैं ना। अगर प्रदेश है तो यहाँ से जीव आया 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 आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ पर उसने आयुष्य मतलब यहाँ पर आयुष्य बंद कर रहा था, यहाँ पे आयुष्य बंद पूर्ण कर लिया। अब उसकी शेष भुज्यमान आयु बची है, वो कंप्लीट काल करने के, ये जो लाइन है ये मान लो काल करने का समय है। तो उसने काल कर, इस समय पर उसने काल किया और वो जस्ट नेक्स्ट समय पर पहुंचा। अब जैसे ही नेक्स्ट समय पर पहुंचा, भले ही वो नेक्स्ट भाव में गया हो या नहीं गया, उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, पर उसके इस भाव में इस समय पर जैसे ही आया, वैसे ही उसके ये वाले आयुष्य कर्म के प्रदेश क्या हो जाएंगे, उदय में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये उदय में आते आते भले ही उसको उत्पत्ति उसकी इस समय पर हो रही है,
ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, ये भी, तो आत्मा से तो निकल रहे हैं ना, तो उदय तो हो ही रहा है। ऐसे थोड़ी बोला हमने कि अब आधा काल के बाद भी जब तक उत्पत्ति नहीं होती तब तक उसमें प्रदेश अरेंज नहीं होते। अगर प्रदेश उसी समय से अरेंज हो जाते हैं तो फिर वो बाहर निकलने लगेंगे, उदय आ जाएगा। ये सब अनुप्रेक्षा आपको इसी जगह पर करने काम आती है। ये आपको ध्यान में है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो आपको मतलब बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ठीक है। और नहीं भी होते हैं तो आप डाउट्स बिल्कुल लेके आइए, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपके साथ साथ दूसरों की भी अनुप्रेक्षा हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं आयुष्य कर्म के बाद ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम कर्म पे आते हैं। अब नाम और गोत्र को साथ साथ भी पढ़ लें तो भी चलेगा। नाम कर्म का उदय भी चारों गति के जीवों में रहता ही रहता है, किसी ना किसी टोटल प्रकृतियों में से। टोटल प्रकृति में से देखे नहीं देखे, अभी प्रकृतियों पे नहीं जाते, नाम कर्म का उदय रहता है, इतनी बात करते हैं बस। अब गुणस्थान कौन कौन से होंगे, तो देखो नाम कर्म का जो उदय रहता है ना, वो गुणस्थान, उसके जो गुणस्थान होते हैं वो पूरे ही 14 गुणस्थान माने जाते हैं नाम कर्म का उदय। क्यों? क्योंकि नाम कर्म में यश कीर्ति नाम कर्म का जो उदय रहता है वो यश कीर्ति नाम कर्म का, और मतलब ठीक है, यश कीर्ति की तो हम सिर्फ बंध में बात करते हैं, नाम कर्म की तो बहुत सारी प्रकृतियों का उदय हम सेल्फ ही देखते हैं। शरीर है जैसे, तो शरीर किस वजह से है, शरीर नाम कर्म का उदय है। बंधन नाम कर्म का उदय औदारिक का ही रहेगा ना। तेजस कार्बन नाम कर्म का उदय रहता है। फिर बहुत सारे नाम कर्म में तो आप बहुत सारे, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय रहेगा, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय रहेगा, त्रस नाम कर्म का उदय रहेगा, पराघात नाम कर्म का उदय, कितने सारे ऑप्शंस खुले हैं। वो हम सब प्रत्यक्ष देखते ही हैं, केवली भगवान भी क्यों ना हो, श्रेणी वाले जीव क्यों ना हो, 12, 13, 14 गुणस्थान वाले जीव क्यों ना, उनके सब में लास्ट तक भी क्या होता है, संसारी जीव को पर्याप्त नाम कर्म है। ये सब सारे ऐसे नाम कर्म है जो 14 गुणस्थान तक ही पूरे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए नाम कर्म की बात जब हम करते हैं तो 1 से 14 गुणस्थान हम पूरे लेते हैं, 1 से 14 गुणस्थान तक। अब जैसे ही 14 गुणस्थान की बात आती है, शादी को तो सबसे पहले क्रॉस कर देना। क्यों? क्योंकि 14 गुणस्थान में अगर कोई जीव आया है मतलब उसका उदय कब रुका है, उसका उदय रुका है मोक्ष में जाने के बाद, और मतलब मोक्ष में पहुंचते ही उसका उदय रुका। मोक्ष में पहुंचने के बाद वो वापस आना नहीं है, मतलब पुनः उसका उदय स्टार्ट होना नहीं है, इसीलिए उसकी शादी का भंग घटित हो गया, लेकिन ये खंडित तो नहीं हुआ। आप दीदी सिर्फ मोक्ष के लिए बता रहे हैं ना, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड गुण स्थान में है उसके लिए फिर फर्स्ट सेकंड में कहाँ रुकता है नाम कर्म का? कोई भी ऐसा क्षण है क्या जब नाम कर्म का उदय रुक जाए? आप बताइए। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ कभी ना कभी कोई ना कोई शरीर नाम कर्म का, कोई ना कोई गति नाम कर्म का, हम्म। जाति नाम कर्म का, कुछ का भी उदय तो रहेगा ही रहेगा ना। जी जी। ये उदय सिर्फ मोक्ष में जाने के बाद ही नाम कर्म का रुकता है, नाम और गोत्र दोनों की बात करें तो, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं अनादिकाल से तो उदय चल ही रहा है, अभव सिद्धि की अपेक्षा अनंत काल तक रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। और किसका एंड होगा? जो मोक्ष में जाएंगे। मोक्ष में कौन जाएगा? भव सिद्धिक जीव, तो एंड बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये भी सेम है। गोत्र कर्म की भी ऐसे ही बात करते हैं कि गोत्र कर्म में उच्च या नीच जो भी हो, वो सब चारों गति के जीव को उच्च गोत्र या नीच गोत्र प्राप्त होता है, और 14 गुण स्थान तक इसका गोत्र कर्म का उदय रहता ही रहता है, भले ही फिर उच्च गोत्र का ही उदय क्यों ना हो, पर लास्ट तक भी 14 गुण स्थान के लास्ट तक भी उदय रहता है। और फिर जब मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है तभी उसके गोत्र कर्म का उदय रुकता है और वहां से वापस आता नहीं है, इसीलिए उसकी आदि पुनः नहीं होती, मतलब शादी भंग घटित नहीं होता। अनादिकाल से गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, और एंड करने वाला कौन है? भव सिद्धिक जीव एंड बिल्कुल करेगा। तो जो हम अभी बंध रहा है वो अध्रुव रूप से बंध रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बंध रहा है नहीं, सॉरी, उदय हो रहा है, वो अध्रुव रूप से उसका उदय हो रहा है। तो विकलेंद्र में गोत्र दीदी का एक थोड़ी बार ये नीच दीदी गोत्र, विकलेंद्र तिर्यंच गति, दीदी नीच गोत्र, दीदी विकलेंद्र और ये सब में थोड़ी भाई गोत्र का आपका ही सॉल्व कर रही हूँ मैं। विकलेंद्रीय नीच गोत्र उदय रहता है, तिर्यंच गति रहती है, क्योंकि
हाँ विकलेंद्री हो, एकेंद्री हो, उनमें नीच गोत्र का ही उदय रहता है, लेकिन गोत्र कर्म का उदय रहता है उनमें। अच्छा ठीक है। दीदी एक और बार ये रिवीजन करा दीजिए ना शॉर्ट में, ये जो भी आप कराए हैं, जो मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन करी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुष्य, नामगोत, अंतराय हो गए सभी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय तीनों की साथ में बात करते हैं, क्योंकि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का उदय जब रहता है तब तक जीव केवली अवस्था प्राप्त नहीं करता, और केवली के अंदर ही अनंत आत्म सामर्थ्य होता है। इसीलिए ये तीनों बातें हम साथ में पढ़ेंगे। ये तीनों का उदय कब तक रहता है? इनका उदय 12वें गुण स्थान तक रहता है। छद्मस्त जीवों में कंपलसरी रहता ही रहता है 1 से 12 तक निरंतर। फिर चारों गति के जीव में 1 से 12 गुण स्थान तक। अब 12 गुण स्थान के बाद जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही इनका जो उदय है वो रुक जाता है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आत्म सामर्थ्य को प्राप्त हो जाता है। तो 13वें से वापस 12वें में आने की चांसेस बनती ही नहीं है, इसीलिए शादी भंग घटित नहीं होता। फिर बात आती है अनादि। तो अनादि काल से हम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का बंध कर ही रहे थे। मतलब अगर अब हम इसको ना एक साथ स्टडी करते हैं। अनादि काल से 8 ही कर्मों का बंध चल रहा है। अभव सिद्धिक जीव अनंत काल तक 8 ही कर्मों का बंध करेगा, ठीक है। और जो भव सिद्धिक है वो सभी कर्मों को क्षय करके, सभी का उदय रोक के वो क्या करेगा? बंध की बात आ जाती है बार बार। उदय सभी जीवों का अनंत काल तक अभव सिद्धिक में उदय रहेगा, और भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी उनका उदय रोक के मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मतलब उदय रोक के जो भी अवस्था, जैसे इनका उदय रुका तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे, इसका उदय रुका तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसका उदय रुका तो आकाशाई अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसका उदय रुका इन दोनों का, मतलब ये तीनों कर्मों का, तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये बात आ जाती है, पर एंड जरूर होगा, ठीक है। तो एंड भी हो रहा है, और कभी एंड नहीं होगा ऐसा भी होता है उदय का, अभव सिद्धिक की अपेक्षा। और अनादिकाल से भव सिद्धिक, अभव सिद्धिक दोनों का उदय चल रहा है। शादी की जब बात करते हैं तो सिर्फ मोहिनी कर्म में ही हमारे पास चांसेस होती है 11वें से 10वें में आने की। बाकी 12वें से 13वें में चले गए कोई चांस नहीं है वापस आने का। 14वें से मोक्ष में चले गए चारों ही कर्मों में, नहीं, कोई चांसेस नहीं वापस उदय में आने का। इसीलिए शादी भंग घटित नहीं होता। वेदनी में भी नहीं होता, आयुष्य में भी नहीं होता, नाम गोत्र में भी नहीं होता, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय में भी नहीं होता, क्योंकि 13 से वापस 12वें में जा नहीं सकते, मोक्ष से वापस 14वें में आ नहीं सकते। बात सिर्फ 10th गुण स्थान तक की यहाँ पे होती है। तो यहाँ वाला भी जो शपथ श्रेणी वाला है 12th से 10th में नहीं आ सकता, बट वापस उदय किसका स्टार्ट होता है? तो वो होता है उपशमक श्रेणी वाले आकाशाई जीव, मतलब 11वें गुण स्थान वाले। 11वें गुण स्थान वाले जब वापस 10th में आ जाए, या फिर काल करके 4th में चले जाए, तो उनके मोहिनी कर्म की के उदय की आदि हो जाती है। इसीलिए इसमें शादी भंग घटित होता है और कुछ में नहीं होता। बस कलेक्टिवली इतना ही देखने की थी, ठीक है। तो ये ध्रुवीय अभावी जीवों के लिए रहेगा ना? ध्रुवीय ध्रुव का जो भंग है वो हाँ, अभव ध्रुव। सिद्धिक के लिए ही होता है, और अध्रुव जो होता है वो भव सिद्धिक के लिए ही होता है, और शादी वाला भी भव सिद्धिक के लिए ही होता है। भले ही आप ये लिख लीजिए। और अनादि में दोनों के ऑप्शन खुल रहे हैं, भव सिद्धिक जीव भी अनादिकाल से बांध रहा है, अभव सिद्धिक जीव भी अनादिकाल से बांध रहा है। इसमें हम दोनों की विवक्षा करते हैं। शादी मतलब ये शादी में ना आप क्लियर भव सिद्धिक नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभव सिद्धिक जीव भी कुछ मतलब जब हम उत्तर प्रकृति की बात करते हैं, यहाँ पर तो हमको दिख रहा है सिर्फ मूल कर्म है, तो हम इजीली बोल देंगे कि भव सिद्धिकी तो 13 में जा रहा है, भव सिद्धिकी तो 10th से 11th में जा रहा है। बट जब हम उत्तर प्रकृति की बात करते हैं तो हर जगह पर हम शादी में भव सिद्धि का ही एग्जाम्पल नहीं ले सकते, पर अभी के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ मूल कर्म पढ़ रहे हो। तो आप लिख सकते हो कि ये भी भव सिद्धिक की अपेक्षा है, ये तो डेफिनेटली भव सिद्धिक की अपेक्षा होता है, और ये डेफिनेटली अभव सिद्धिक की अपेक्षा होता है। तो ये दोनों को तो आप डेफिनेटली लिख ही सकते हो। भव सिद्धिक ही एंड करते हैं, अभव सिद्धिक ही क्या करते हैं, कभी नेवर एंडिंग बांधते हैं, मतलब नेवर एंडिंग बांध रहे हैं, नेवर एंडिंग उदय हो रहा है। और अनादि मतलब अनादिकाल से तो दोनों ही बांधते आए हैं, उदय में आए हैं, जो भी बात है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। उदय वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब 17 चैप्टर नेक्स्ट क्लास में लेने के भाव है। 17 के बाद 18 सत्ता वाला बचेगा फिर डायरेक्ट ना।
दीदी एग्जाम का बात बोले ना 21 तारीख को, तो सिलेबस खत्म होते होते ये तो एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा टाइम तो दीजिए, हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं दीदी, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई करते हैं। तो पूरा सिलेबस एग्जाम कैसे का पढ़ लेंगे? एग्जाम और सिलेबस का मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस दीदी आप प्रयास कर सकती हूँ। एग्जाम कमेटी को बोलिए कि ये पढ़ने वाले ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा तो टाइम चाहिएगा ना हम लोग। एग्जाम कमेटी का मैं डायरेक्ट कांटेक्ट आपको दे देती हूँ, आप लोग बात करना, मैं अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। मैंने एक प्रयास करके वैसे भी आप लोगों की गुणस्थान स्वरूप को ओमिट करवाया है इसमें से, वरना वो दीदी लोग गुणस्थान स्वरूप भी डाल रहे थे। उपाध्याय प्रवर बोलता है कि हम लोग को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो क्वालिटी के लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई आप मैं क्या करूँ, आप उनसे बात कब करना। तारीख है मैं आपको दीदी? दीदी क्या तारीख है एग्जाम की? दीदी हम लोग 21 और आराम से आपके बैठे पास, रहते हैं। सुनिए एक मिनट, आपके पास आराम से 1 महीने लगभग समय है, और कोर्स पीछे का इतना हैवी नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपना थोड़ा सा टाइम देके कर सकते हैं, और लगभग 1 महीना है अभी आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट, और मैं वापस से एक बार सिलेबस हो जाए फिर वापस एक बार रिविजन लेने के भाव है थोड़ा सा। और अगर ऐसी कुछ बात भी है तो एग्जाम डेट का मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आप डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे बात कीजिए और एग्जाम कमेटी से बात करते हैं। ठीक है, आज क्लास का टाइम एक्सीड हो रहा है दीदी सब रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्या एक बार? क्या? सब रिकॉर्डिंग पहले से डाल सकते हैं एक बार? मैं पूछती हूँ उनसे एक बार, अगर हो सके तो उनके पास स्टडी अवेलेबल के होगी लिए। तो। हाँ ना, कुछ कुछ छूट गया हमारा। यूट्यूब पे पूरी आई नहीं है दीदी, बस शुरू शुरू की रिकॉर्डिंग्स आई हुई है, बाकी नहीं आई है। जी मैं आई है, बोलती सबकी हूँ। रिकॉर्डिंग आई है दीदी, नहीं आई है पूरी recording। ठीक किसी है, नहीं है। ठीक है, मैं एक बार उनसे बात करती हूँ रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग और यूट्यूब के रिगार्डिंग भी। बाकी जो एग्जाम वाली बात है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप लोग स्टूडेंट्स के जाएंगे अगर सजेशंस तो शायद वो एक बार मान भी जाए। एक बुक सिलेबस में कम हो गई है, अभी मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय 13 भगवान, चैप्टर आपकी खिचड़ी कृपा बंगा। से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना, अपनी सहनशीलता को बढ़ावे। आदर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। नहीं